अच्छा बेटा, आज की क्लास में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जुल्फी बेटा, आप अगर चाहें तो थोड़ी देर के लिए बाहर तशरीफ ले जाएं। शायद आपको मेरी कोई बात नागवार गुजरे। सारा आप टीचर हैं, आपकी बात का हमें कोई भी बुरा नहीं मनाना चाहिए। चले। अच्छा बेटा, आज मैं चूहों को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये वो जानवर है जो हमारे माशरे में आम तौर पे, बल्कि पूरी दुनिया में, बीवी के ऊपर शौहर की धाक बिठाने के काम आता है। एक कॉकरोच और एक चूहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी वो बीवी जो शौहर को जूते पे नहीं लिखती, वो भी जब घर में चूहा या कॉकरोच दाखिल हो जाता है तो शौहर की मिन्नतें डालने पे मजबूर हो जाता है। सर इसीलिए मैंने देखा कि कभी यहीं भी चूहा नजर आ जाए तो आप उसको सलाम करते हैं। शौहरों का मौसम भी है ये। जैसे बंदा किसी अपने वाकफ बदमाश को नहीं सलाम करता, इस तरह सर को कॉकरोच और चूहे को सलाम करता है। यानी दूसरे लफ्जों में चूहा जो है वो शौहरों का जगह बदमाश होता है। गुड। अच्छा, चूहों के बारे में जो सबसे बुनियादी बात है ना बेटा, वो ये समझ लें कि इसकी 51 इकसाम होती है। 51 किस्में हैं चूहों, ठीक है? इसलिए बहुत ज्यादा हम कंफ्यूजन का शिकार भी हो जाते हैं। 51 सर 51, यस। आपको सिर्फ इंग्लिश समझ आती है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, चूहे बीमारियां फैलाते हैं, नुकसान करते हैं बहुत ज्यादा, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन रजाइयां टूक जाते हैं जी, सबसे बड़ा। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अंदाजा लगाया है कि दुनिया में जितने भी नुकसानात होते हैं फसलों के या अशिया के या खाने पीने की चीजों के ज़खायर के, उसमें से 20% के जिम्मेदार ये चूहे होते हैं। जी सर, एक नेट पे वीडियो पड़ी हुई है कि अंग्रेज के डॉलर खा गया चूहा। या उसको नोटों की खुशबू आती थी या फिर ओंजी और फरंगी के खिलाफ सी। अच्छा, चूहों की सबसे जो तेज हिस्स होती है वो आपको पता ही है, सूंघने की हिस्स होती है। ये अच्छा इसकी, हाँ, इसने सबसे पहले कहा जी। उसने असल में आपको सूंघ के कहा है। चूहों की कुव्वत शामा इतनी मजबूत होती है, इतनी जबरदस्त होती है कि कई जगह पे बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए चूहे वहां पे ले जाते हैं। शामा का मतलब होता है कुव्वत शामा, सूंघने की कुव्वत। किधरे वाली शामा समझो कि शामा पे आ गई हैं। अच्छा, सूंघने की कुव्वत तो इतनी जबरदस्त होती है चूहों में कि ये टीबी के मरीज के जिस्म के अंदर जो टीबी के जरासीम है उनको सूंघ लेता है। यानी बता सकता है चूहा कि ये बंदा टीबी का मरीज है। यानी चूहा हल्का सा डॉक्टर भी होता है। अच्छा, टीवी वाले का बता देता चूहा। आज तो सारा प्रोग्राम जुल्फी के लिए हो रहा है। अच्छा, चूहों की एक और भी बड़ी जबरदस्त सलाहियत है जी सर, वो है इनकी पैदावारी सलाहियत। इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो इतनी तेज होती है कि आमतौर पे ये 15-20 बच्चे पैदा करती है एक चूहिया जो है। अच्छा। और एक जोड़ा जो है वो साल में 15,000 बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखता है। एक जोड़ा? हाँ, 15,000 चूहे के बच्चे। तो सर जी, ये महकमा बहबूद आबादी वाले इनको नहीं पूछते? यार क्यों अपने खानदान के खिलाफ हुए हुए? सर चूहा फ्लेक्सिबल भी होता है, छोटे से सुराख से भी गुजर जाता है सर ये। असल में चूहे की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, उसका राज उसकी दुम में है। अच्छा, ये जो कहते हैं ना कि दुम पे खड़ा हो जाना, चूहा अपनी दुम पे जब खड़ा होता है तो वो बुनियादी तौर पे वो कोई करतब नहीं दिखा रहा होता। अच्छा, वो एक तो दूसरे चूहों से बात करने की कोशिश करता है, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है। कोई पैगाम रसानी जब करनी होती है चूहों ने तो अपनी दुमों पे खड़े हो जाते हैं ये लोग। और दूसरा बात ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने जिस्म का जो दर्जा हरारत है उसको मेंटेन करने के लिए भी चूहे दुमों पे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह, हम समझते हैं कि करतब कर रहे हैं। सर करतब से याद आया, कल मैं स्कूल से वापस जा रहा था ना, तो ये जो है ना सर, ये वाला स्टूडेंट ये एक मदारी के सामने जमूरा बन के बैठा हुआ था और वो पूछ रहा था कि लड़ेगा, तो आगे से कहता है नहीं, मैंने अम्मी मार दी है। बेटा मेहनती बच्चा है, देखो स्कूल की फीस देने के लिए क्या क्या पापड़ बेलता है ये। नहीं सर, पैसों के लिए बैठो तो ठीक है, मुफ्त बैठा होता है। तो सर इसको भी फिर छुट्टी टाइम ना लड़की मिलने आती है, मैं भी बताऊंगा। यार मेरी बात सुनो, तुम उसकी शिकायत लगा रहे हो या तुम हसद का शिकार हो? यार ये झूठ बोलता है, वो मेरी कजन है, छुट्टी टाइम मुझे लेने आती है। लेने आती, तुम लंगड़े हो? उसका कॉलेज आ गया तो मेरी अम्मी ने कहा हुआ कि दोनों बहन भाई इकट्ठे आया करो।
अच्छा, चूहे को आमतौर पे हम कमजोर जानवर समझते हैं कि ताकतवर नहीं है, बाकी इसकी सलाहियतें हो सकती हैं। लेकिन आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि एक एवरेज साइज का जो चूहा है ना जी। वो 1 पाउंड वजन उठा सकता है, खींच नहीं, अपनी कमर पे उठा सकता है। आधा किलो का कमोबेश जो वजन है वो अपनी कमर पे उठा सकता है। अच्छा, चूहे के बारे में हैरान कुन जो एक हकीकत है वो ये है कि इसके जो जबड़े हैं ना वो बिल्कुल मगरमच्छ के जबड़ों की तरह होते हैं और इतने ताकतवर होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि उनकी जो मेजरमेंट है जब उनको नापा गया उसकी ताकत, एक चूहे के जबड़े की ताकत जो है वो 7000 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। 7000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। एवं तो नहीं ना जी, 2.5 मन की बोरी कुतर लेता। तो सारा अलमारी खा जाता है। हाँ, ये जो एक चूहा है ना, ब्राउन चूहा, जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ भी कॉमनली पाया जाता है, ब्राउन रैट जिसको कहते हैं, ये लोहा, तांबा, लकड़ी, ये सब कुछ कुतर सकता है बिल्कुल सही। अपने दांतों से। सर अब तो ये इतने होशियार हो गए, कड़की में से रोटी ले जाते तो कड़की उधर ही रहती है। चूहे के दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये शीशा काट सकता है, ये एल्युमिनियम काट सकता है, और इसके दांतों के ऊपर जो एनामल होता है ये स्टील से ज्यादा ताकतवर होता है, मजबूत होता है। अच्छा, इसीलिए मैंने कभी किसी डेंटिस्ट के पास चूहा नहीं देखा। अल्लाह ने उसको बड़े अच्छे मजबूत दांत दिए हुए। अच्छा, आमतौर पे दुनिया में कहते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो नहुसत की अलामत आमतौर पे समझा जाता है। लेकिन अगर आप रोमन हिस्ट्री को पढ़े तो पता चलता है कि रोमन जो पुराने वक्तों के थे वो सफेद चूहे का रास्ते काटने को खुशबख्ती की, और अगर काला चूहा रास्ता काट गया तो फिर नहुसत क्या, बदबख्ती की अलामत समझा जाता है। सर जी, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसमें चूहे नहीं है? मुल्क का तो पता नहीं, लेकिन जो बर्रे आजम है वो सिर्फ अंटार्कटिका है जहां पे चूहे नहीं है, बाकी दुनिया में हर जगह चूहे पाए जाते हैं। अच्छा, चूहों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जब ये जमा होते हैं तो ये बिल्कुल इंसानों की तरह हंसते और कहके लगाते हैं। ईमान से। हाँ, और जब ये जमा हो जाते हैं तो इनके लिए अगर जगह तंग पड़ जाए तो सबसे बड़ा खतरा इनके लिए ये होता है कि इनकी दुमों के आपस में वो जो है ना गिरें बन जाती हैं, और वो गिरें जो हैं वो इतनी ज्यादा यानी शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं, पेचीदगी हो जाती है उनमें कि इनकी मौत तक वाक़ई हो जाती है। हाय 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 हाय। नहीं भाई, मैं नहीं। सर जी, अगर चूहे पूंछे कटवा दें तो एक ये मरने से बच जाएंगे, एक इनका फैशन हो जाएगा। यार, हर बंदे का अपना एक ट्रेडमार्क होता है। चूहे का दुम, हमारे यहाँ इंसानों का बाज का ये मुख्तलिफ ट्रेडमार्क है, पहचान बन जाती है उनकी। वैसे भी सर अगर पूंछ कटवा देंगे तो खड़े कैसे होंगे ये? हाँ, और वैसे भी अगर ये अपनी पूंछ कटवा देंगे तो ये बुलंदी से गिर के मर भी सकते हैं, क्योंकि पूंछ इनका तवाजुन बरकरार रखने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। आमतौर पे एक चूहा जो है 50-60 फुट की बुलंदी से गिरकर भी मरता नहीं है। अच्छा, चूहों के बारे में एक देखे ना, एक तरफ तो उनकी सूंघने की कुव्वत इतनी जबरदस्त है, कुतरने या काटने की ताकत इतनी जबरदस्त हाँ है, जी। लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ एक लूप होल ये है, कमजोरी ये है कि चूहा जो है ना वो तकरीबन नाबीना ही होता है, उसकी देखने की जो ताकत है बहुत कम होती है, और ज्यादातर चूहे जो हैं वो कलर ब्लाइंड भी होते हैं। अच्छा, वो रंगों में तमीज नहीं कर सकते, इसलिए नुकर नुकर च दौड़ते हैं सर। हाँ, कई दफा ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हो तो बगैर किसी चीज के देखे ही पीछे मुड़ जाते हैं। ये नजर कमजोरी होती है ना। अंधेरे में तो रहते हैं तो कलर क्या नजर आना है? हाँ, जाहिर है, वैसे भी तुम्हें तो फायदा ही है। उन्होंने कौन सा वो उसमें खुद में फनूस लगाया होता है? हाँ जी, हाँ जी, कलर ब्लाइंड ही होने चाहिए चूहे। इसीलिए मेरा ख्याल है चूहे गौरी को देख के भी ऐसे ऐसे कर जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी उम्र का अंदाजा उनकी दांतों की तादाद या रंगत से लगाया जाता है, तो चूहे की उम्र का अंदाजा भी उसके दांतों की रंगत से लगाया जाता है। अच्छा, जितने चूहे के दांत पीले होंगे उतना वो बुजुर्ग होगा। इसका ये मतलब नहीं है पीले दांतों का कि वो ब्रश नहीं करता। अन्य ब्रश भी नहीं उसे देती उसकी अम्मी, चूंकि टोक जाता है। वैसे सर चूहे की उम्र कितनी होती है? शिनाख्ती कार्ड देख लो यार। सर जी मैं बाइकाट कर दूंगा क्लास का। नहीं बेटा, हिम्मत करो, बड़े लोग हमेशा डिस्कस होते हैं यार। वाह जी वाह।
अच्छा, आपने पूछा था कि चूहों की उम्र कितनी होती है। जो सबसे ज्यादा जिनकी उम्र है वो कैंगरू रैट्स हैं। आमतौर पे उनकी उम्र 10 से 12 साल तक होती है। जी सर जी, माजी में चूहों की वजह से ताउन बड़ा फैला है। हाँ, ताउन के जरिए चूहों ने बड़े पैमाने पे दुनिया भर में तबाही फैलाई। और सर जी अपना नाम भी बड़ा पैदा किया। अपना नाम भी बड़ा पैदा किया। क्या मतलब, उन्होंने बंदे मारे हैं, सेंचुरी की है, एक इनिंग में 5 विकेटें ली।